आज के एनुअल जनरल मीटिंग के संयोजक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भाई आपको घेरन जी, कार्यकारी अध्यक्ष मीना जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, शाखा प्रमुख सदस्य एवं प्रतिनिधिगण, कार्यालय में उपस्थित एनसीआर शाखा मंत्री श्री आरिफ जी, वरिष्ठ पदाधिकारी श्री पांडे जी, आरिफ शाखा के सम्मानित पदाधिकारीगण, एसएनपी शाखा के शाखा मंत्री भाई राजेंद्र कुमार जी, एसएनपी शाखा के सम्मानित पदाधिकारीगण, विद्युत लोकोपयोग शाखा के शाखा अध्यक्ष श्री नीरज गुप्ता जी, शाखा मंत्री भाई अजीत जी, विद्युत लोकोपयोग के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक तिवारी जी, उपाध्यक्ष हिमांशु जी, सम्मानित पदाधिकारीगण, इंजीनियरिंग शाखा के शाखा मंत्री विभाग भूषण मिश्रा जी, साहित्य शाखा मंत्री विजय त्रिपाठी जी, शाखा की मोदी जी, उपस्थित स्टेशन शाखा को मोबाइल में चले गए, यहाँ पे उपस्थित सभी शाखाओं में जो भी हमारे पूर्व जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, उपस्थित साथियों, आज की रेडियो मीटिंग में आप सभी लोगों का प्रयागराज मंडल की तरफ से अभिवादन वंदन नमन करता हूँ। बहुत दिनों के बाद अवसर मिला, महामंत्री जी का निर्देश मिला, कानपुर बैरेज बैगन शाखा में एजीएम की मीटिंग होनी चाहिए। आज आप लोग उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। कानपुर की शाखा ऐसा नहीं लग रहा है कि बैरेज बैगन शाखा अपूर्ण है। इस उत्साह के साथ, इस जोश के साथ शाखा को काम करना चाहिए। शाखा आज भी हमें लग रहा है वैसे ही काम कर रही है, तो कहीं कोई कमी नहीं कर रही। कमरे के अंदर की मीटिंग है, सारे कैडर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। अंदरूनी बातों पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। 2013 के चुनाव में एनसीआरएस में जो साथी जुड़े थे, कुछ साथी बहुत संजीदगी के साथ उस समय से आज भी एनसीआरएस कैडर के साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर एनसीआरएस के संस्थापक महामंत्री, एनसीआरएस के मुखिया आदरणीय सिंह साहब ने भरोसा किया, जिम्मेदारी भी देने का काम किया उनको। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़े दिन के बाद वो अपने जिम्मेदारियों से विमुख होने लगे। सम्मान में एनसीआरएस एनएफआईआर कैडर ने किसी की कुछ कमी नहीं आने दिया। जहाँ तक मुझे ध्यान है और जानकारी है, पहले शाखा मंत्री अनूप यादव जी बनाए थे, महामंत्री जी ने बहुत भरोसा करते थे आदरणीय महामंत्री जी अनूप यादव के ऊपर। लेकिन उनके भरोसे पे कुछ दिन तक तो वो ठीक चले। 2022 का चुनाव हुआ, उससे पहले भी कई बार बातें हम लोगों ने चर्चा की थी महामंत्री जी, लेकिन हम लोगों ने भी थोड़ा सा उनसे गुजारिश किया और महामंत्री जी का भी मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर रास्ते में डगमगा रहा तो उसको भरपूर संभलने का मौका देना चाहिए। 2022 के कोऑपरेटिव के चुनाव में मित्रों, महामंत्री जी की नजर थी अनूप यादव एनसीआरएस कैडर से चुनाव लड़े डेलीगेट में अधिकार थे। लेकिन जब डायरेक्टर का चुनाव हुआ था लखनऊ में, एनसीआरएस के शाखा मंत्री महोदय दूसरे यूनियन के डायरेक्टर के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये बातें हम निकल के आई और उसी के बाद महामंत्री जी ने बना लिया कि ऐसे व्यक्ति को
जिसको हम पूरे सारी चीजों को तटस्थ करते हुए तमाम लोग कहा करते थे कि सगे नहीं होंगे, साथ नहीं होंगे, सारी चीजों को दरकिनार करके घोषणा किए थे। लेकिन उसके बाद स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि मैं व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद से और संस्था में निकाल रहा। आप उसके बाद आई राजीव मौर्य जी। पूछा गया था तो धीरज जी है, तमाम हमारे कई साथी हैं, क्या राजीव मौर्य प्रांत चलाओगे? उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि नहीं, हम प्रांत चलाएंगे। जबकि उसी कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में राजीव मौर्य ही है, आज सामने कहीं हो या तो अपने में झांक के देखेंगे तो तसल्ली हो रही होगी। हमसे खुद उन्होंने बोला था कि भैया अनूप यादव ने हमने कहा था कि डायरेक्टर के पद पे चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक सम्मान हमें एनसीआरटी से एफआईआर दे रहा है, सारी सुविधाएं हमें एनसीआरटी से एफआईआर पेपर पे दे रहे हैं। लेकिन कैसा महसूस होगा कि तिरंगे वाला व्यक्ति अगर लाल झंडे के सपोर्ट में सीधे जाकर सहयोग करने की बात करे, रात के अंधेरे में जाकर सहयोग करने की बात करे, संस्था को मुखिया को पैसा लगेगा, संस्था के लोगों को पैसा लगेगा, लेकिन आप लोग भी नहीं, क्योंकि आपके सामने कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक राजीव मौर्य के क्रियाकलापों की बात है मित्रों, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट जानता हूँ, कोई बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लेता है, कोई बहुत बढ़िया पर्सनालिटी भगवान दे देते हैं, लेकिन जिसके पास लीडरशिप नहीं होगी, जिसके पास इच्छा शक्ति नहीं होगी, जिसके पास स्वयं का मनोबल नहीं होगा, कि भगवान सबको नहीं देते हैं। मित्रों, राजीव मौर्य और कोई कमजोरी नहीं, लीडरशिप की उनके अंदर कमी थी, हमेशा भागते रहते थे। लेकिन हमारे भी लोग कई बार हमसे कहे कि कमी है, लेकिन हम लोग विवाद करते हैं। अच्छा हुआ बता उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया, उसकी कोई बहुत चर्चा भी करने की जरूरत। कहा जाता है मित्रों, कई बातें इस तरह की होती है, एक कहावत भी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हद तक लीर से पहले खुदा बंदे से तुम मुझे बताते ही लग जाता है। सामना है साथियों, पहले जो बैगन शाखा कानपुर में आज भी ट्रेड यूनियन लोग हैं, ट्रेड यूनियन करने वाले हैं, आगे बढ़ के लीडरशिप करने वाले लोग हैं, कमी कहीं नहीं है। किसी के मन में अगर कोई गलत फहमी हो, मैं इस कमरे के माध्यम से अन्य लोगों को भी कहता हूँ कि कोई सोचता हो कि मेरे यहाँ केंद्रीय उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया, कोई सोचता हो कि मेरे यहाँ 2 मंडल उपाध्यक्ष हो गए, सारी एनसीआरएनयू कैडर कानपुर में पद लेके बैठ गई, क्या इसे कैडर को तो आंदोलन करने का जो डिगरा होता है, जो ईश्वर दिल देते हैं ना, सबको नहीं देते हैं, बहुत कम लोगों को देते हैं। मेरा ये मानना है आंदोलन करना, आंदोलन चलाना एक बड़े जिगरे वाले की बात होती है, आंदोलन करने की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब आंदोलन में चढ़ाव उतार शुरू होते हैं, लोग मैदान छोड़ के भागने का भी काम करते हैं। आप लोग प्रत्यक्ष गवाह इस बात के लिए कि कैरेट बैगन शाखा की मैं बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों के ऊपर एनसीआरएस ने भरोसा दिया और जिन लोगों ने एनसीआरएस के ऊपर भरोसा किया, घाटे में होके कभी यहाँ से अगर हटाए भी गए या छोड़े हैं तो घाटे में होके नहीं गए हैं, चाहे वो अपना यूनियन का पद हो या तो नौकरी का पद हो, हमेशा वो एक स्टेप नवाज के यहाँ से भेजने का काम होता है। यूनियन की कार्य प्रणाली की बात करूं, अभी हमारा कैडर मजबूत है, जिम्मेदार लोग यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ बैठे हैं, रहते भी हैं, और हमें भी गर्व है कि जहाँ आवाज होती है सारे लोग एकत्रित होते हैं। अभी महाप्रबंधक महोदय योगी साहब आए थे स्टेशन पे, एक वाक्य अभी लेटेस्ट आया था, चर्चा करते संस्था क्या है, हमें सोचने की जरूरत है। हम क्या है, अकेले में हम कुछ नहीं है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
अगर हम संगठित हैं तभी हम खड़े हैं, अगर हम बटेंगे तो हम गिरेंगे। और एक चीज हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन दूसरे लोग महसूस कर रहे हैं, चाहे जितना रुकावा कर लें। नए नए सदन चालू हो रहे हैं। महाप्रबंधक महोदय के यहाँ से फरमान आया, बुलाया भी गया था कि लोग खड़े हैं। ऐसे बच्चों में एक जिसकी भावना होती है, हमारे दूसरे साथी भागते थे, हम लोग भी थे, सीनियर साथी थे, हमने भी कहा कि आप लोग रुक जाइए, नाम की बात हुई। जिस समय हम लोग गए हैं अंदर, जाने के बाद 15-16 मिनट के बाद गए हैं, डीएम महोदय बैठे थे, डीआरएम महोदय बैठे थे, सीनियर डीएम बैठे थे, सीनियर डीआरएम बैठे थे, सीनियर डीआरएम बैठे थे, सीनियर डीएम बैठे थे, मैक्सिमम ऑफिसर बैठे हुए थे। जितना भी उनके पास सुनता था डीएम महोदय के साथ, सारे अधिकारी बैठे हुए थे और एक मान्यता प्राप्त श्रम संगठन के सम्मानित नेता उनके सामने खड़ा होकर ऐसे ही बात कर रहा है। थोड़ा सा संकोच हमको दिखवा देखे कि ये तो मामला यहाँ टकराव का होगा। कारण उसका है कि यूनियन अगर फोरम में बात करने गई है किसी अधिकारी से, तो बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोगों ने तो बड़े लोगों से सीखा है, यही सीखा है कि बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। अगर यूनियन का नेता खड़ा है तो अधिकारी को भी खड़ा होकर बात करना चाहिए, और अगर अधिकारी बैठ के बात कर रहा है तो यूनियन को भी स्थान देना चाहिए बैठ के। दूसरे लोग तो चले आए, खड़े खड़े बात चले आए, तमाम वहाँ और उनकी कमांडर के अधिकारी लोगों ने बात में नियम से चर्चा किया। तो हमारा भी कैडर गया, एजेंडा किया गया, उसके बाद वार्ता का क्रम शुरू हुआ, करीब 18 मिनट वार्ता हुई। लेकिन अच्छा ये रहा कि एक तकरार होने से बच गई। डीआरएम महोदय भी खड़े रहे, डीएम महोदय भी खड़ा होकर एजेंडा लिए, खड़ा लेके ही नेगोशिएशन किए, खड़ा होके ही बात किए, और डीएम और डीआरएम के खड़ा रहने की चर्चा जितने भी उनके अधीनस्थ अधिकारी थे, थोड़ी देर रुक के वो लोग इंतजार कर रहे थे, हो सकता है बैठना, लेकिन न डीएम महोदय बैठे, न डीआरएम महोदय बैठे, और लास्ट में सारा कुंभा वहां खड़ा हो गया। मेरा कहना ये है, हम यूनियन है, हम व्यक्तिगत मांग हो सकते हैं, आपको कोई जोड़न हो सकते हैं, कुमार हो सकते हैं, मीना भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम खड़े हैं तो हम इंतजारियत का एक सम्मान की रक्षा करना है, सबका परम दायित्व है। सम्मान को गिरवी अगर हम रख देंगे, संस्था पे कुछ करा नहीं पाएंगे, अपना ही सम्मान नहीं बचा पाएंगे, वहां कर्मचारी को हम क्या दे पाएंगे। ये सोचना नेता लोगों की जरूरत है और आवश्यकता है। ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ कि जो एक कल्चर नया हुआ है और गिरावट जो आ रही है, कम से कम अपने लोग इस सब चीजों को मेंटेन रखते हैं। निगोशिएशन पे जाने से पहले सारी चीजें पूछने की जरूरत है। अब आ गए हम लोग, कई बातें अभी हुई, कोऑपरेटिव के डेलीगेट और डायरेक्टर के बीच में कामयाबी बहुत अच्छी मिली है, और इसको हम लोगों को बढ़ाने की जरूरत है और बढ़ेगा। जिस तरह से कैडर मजबूत हो रहा है और श्रमिक समस्याओं को लेकर के जिस तरह से कैडर निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहा है, तो मेरा ये मानना है, मेरी अपनी जो सोच है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कर्मचारी भी हमसे जुड़ेगा। इतना कोई गुमराह कर बात नहीं कर सकता। यहाँ कोई सांसद और एमएलए नहीं है, यहाँ पे हम श्रमिक नेता है, श्रमिकों के बीच में रहना है, रोज हमें गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है, रोज कर्मचारियों को पानी पिलाना है। मित्रों, इस उद्देश्य को लेकर के श्रमिक संगठन काम करते हैं। आज आगे कैडेट बैकर शाखा की एटीएम मीटिंग की महामंत्री जी का निर्देश मिला है, आज बैठक होगी। बैठक के बाद पूरी कार्यकारिणी में दिक्कत है, इन लोगों का कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई में सभी निर्णय होगा, सारा शाखा के तरफ से महामंत्री जी के पास जाएगा। आदेश उनका यही था, जनरल मंत्री को भी आना था, वर्किंग जनरल सेक्रेटरी महोदय को भी आना था, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए।
राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बोला कि कार्रवाई करा के हमारे पास भेजो। तो बच्चों बहुत जल्द हमें ऐसा भरोसा है कि बहुत जल्द नई ब्रांच का गठन किया हो जाएगा और ऊर्जावान देश सरदार आपको ब्रांच देंगे, होगा और अच्छा कर्तव्यनिष्ठ साथी होगा। जो भी अब तक खेल हुआ यहाँ पे सारे खेलों का पदार्पण करते हुए मजबूती के साथ ब्रांच आगे बढ़ेगी। दूसरी जो बातें हैं साथियों, थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए मान्यता के चुनाव की। चुनाव 2013 में हुआ था। 2013 के बाद 2024 का अगस्त महीना चल रहा है, 11 साल हो गए, चुनाव अभी तक नहीं हो पाया। तैयारी में प्रशासन कर रहा है, तमाम भ्रामक खबरें भी आती हैं। कभी कोई कहता है कि वो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के पास वेरिफिकेशन होगा, नंबर देगी, उसके बाद मान्यता दे दी जाएगी। बहरहाल चुनाव की तैयारी प्रशासन कर रहा है, लेकिन कल भी एक लेटेस्ट आई है कि 31 जनवरी 2025 तक सारी व्यवस्थाएं अगर कुछ हो जाएंगी तो उसके बाद चुनाव होगा। हम लोगों को जमीनी लेवल के चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, कर्मचारियों की समस्या होती है तो हम करते हैं। छोटी गेट मीटिंगों से लेकर के बड़े आंदोलन भी हम समय समय पे इंतजारी करती रहती है, किसी भी बात का इशू। तो हमें चुनाव में जाने से कोई संकोच नहीं है, कोई परहेज नहीं है। चमक दमक की राजनीति में न हम पढ़ते हैं, न चमक दमक दिखावा की राजनीति हमें पसंद है। काम जो करिए नियम से करिए, आंदोलन करिए, सिस्टम से करिए। और सिस्टम से अगर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो मान के आप चलो हमें मान्यता से कुछ नहीं पाएगा। और आप मान के चलिए एनसीआर जोड़ने एनसीआरएस पिछली बार 57% समथिंग जो ले आई परिणाम, अब की हम एक उद्योग एक यूनियन का नारा साकार करेंगे। मेरी जहाँ तक एक कार्य क्षमता है और जो बैठक होती है डिवीजन के अधिकारियों के बीच से निकलता है, एनसीआरएस की फील्ड में पकड़ बहुत बढ़िया है। मित्रों, मेरा सभी लोगों से कहना है इसके आप लोग गंभीरता से विचार करें। हमें संस्था को संगठन को आगे लेकर चलने की कोशिश करें। एक समस्या इस समय आ रही है, कई लोग आज भी मैं अस्पताल गया था, रेलवे अस्पताल से रेफर की दवाओं की और गंभीर बीमारियों के मरीजों को लोकल कोई अरेंजमेंट करके, जैसे डॉक्टरों का एक राउंड होता था, स्पेशल डॉक्टर की तरफ से बुलाए जाते थे, चेकअप कराए जाते थे, या कोई कर्मचारी हमारा या रिटायर्ड पर्सन बहुत सीरियस है उसको भेज के जांच कराने के लिए सब समस्याएं कम होते हैं। तो इससे हम सभी लोगों को एक बैठक करके और गंभीर निर्णय लेने की जरूरत है। इसलिए कि स्वास्थ्य का बदला वर्किंग हैंड का भी है, रिटायर्ड पर्सन का है, परिवार का भी। और अब ये मान के हम खुद नहीं बैठ सकते हैं कि रिटायर्ड पर्सन हमारे बीच का नहीं, वर्किंग का तो ब्रांचें जाती है लड़ जगह भी बना देती है, लेकिन रिटायर्ड पर्सन अपने को बेबस कहीं कहीं महसूस कर रहे हैं। तो इस पे आप लोगों को विचार करने की जरूरत है और वो समस्याएं उसको संकलित हम लोग करके एक बार अगर आवश्यकता पड़ती है तो 2-4 दिन का आंदोलन हम नेतृत्व देने का काम करेंगे। रेलवे अस्पताल कानपुर में बात से पूरा मामला मैं समझता हूँ हर परिवार में एक दो सदस्य ऐसे हैं जिनकी नियमित दवाएं चल रही है इस वातावरण में, तो इस पे दबाव बनाने की जरूरत है। इससे आप सभी को गंभीरता से विचार करें। और मेरा ये मानना है कि 1 महीने में एक बड़ा आंदोलन रेलवे अस्पताल कानपुर में होना चाहिए और एनसीआरएस के तत्वाधान में भी अंत में मित्रों मैं यही कहूंगा कि सारे साथी यहाँ पे आए, एनुअल जनरल मीटिंग के बहाने ही सबका यहाँ पे एकत्रित होना, कैरियर शाखा का मनोबल बढ़ाना। और मेरा एक प्रयास यही रहेगा कि महामंत्री से मैं भी बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि निवेदन करके शाखा का पुनर्गठन हो जाए ताकि ये शाखा पूरी तरीके से पूरे ऊर्जा के साथ फिर में काम करना शुरू कर दे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन।
गैर शाखा के सम्मानित पदाधिकारी, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, पदाधिकारियों का विशेष अभिवादन करते हुए की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक जो बैठक का कार्यक्रम है आप सभी लोगों के साथ, इसके विधिवत रूप से समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, इस्लाम जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।